सो हाय एवरीवन, दिस इज सोबिन नेगी फ्रॉम हिमालयन ड्रीम ट्रैक्स एंड काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं जब आप अपना ट्रैक बुक करते हैं या ट्रैक बुक करने के टाइम कि सर थिंग्स टू कैरी क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हम लोगों की ट्रैक पे, क्या क्या हम लोग लेके आएंगे, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कितना बैग का वेट होना चाहिए, कितना हम कैरी कर सकते हैं, क्या नहीं करना कैरी है। और हमेशा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हमारे लिए भी कई बार स्किप हो जाता है। बहुत सारे लोग बुकिंग के टाइम पे या हमने कोई चीज़ें पॉइंट आउट नहीं की है लिस्ट में तो हम लोग भूल जाते हैं उसको बताना, और बाद में एंड मोमेंट पे जब आप ट्रैक पे आते हो तो आप भी भूल जाते हो। अगर लिस्ट आप चेक करते हो कि अरे मैं तो ग्लव्स भूल गया, या मैं सन ग्लास भूल गया, या मैं सनस्क्रीन भूल गया, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेके वी थॉट कि विल जस्ट मेक अ वीडियो दैट व्हाट ऑल्स आर इम्पोर्टेंट एंड रिक्वायर्ड फॉर द ट्रैक। एटलीस्ट देर आर सम सर्टन थिंग्स विच हैज टू बी देयर फॉर द ट्रैक, है ना। दो चीज़ों में हम लिस्ट आउट करेंगे, एक तो बेसिक गियर्स में रखेंगे कि बेसिक ये चीज़ें आपकी होती हैं, उसके अलावा क्लॉथिंग का, और उसके बाद टॉयलेटरीज या आपके मॉइस्चराइजर्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बेसिक गियर्स के लिए। बेसिक गियर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है वो है ट्रैकिंग बैग। ट्रैकिंग बैग का भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, दो आपके पास सिचुएशन बनती है। अगर तो आप अपना ट्रैकिंग बैग खुद कैरी कर रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा 45 टू 60 लीटर का ट्रैकिंग बैग। उसमें आप अपना सारा पर्सनल थिंग्स भी डाल सकते हैं, प्लस वेल ट्रक जो आप छोटी मोटी वाटर बॉटल्स या स्नैक्स बार्स और चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। अगर आप अपना बैग खुद कैरी कर रहे हो तो आपको डे बैग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डे बैग ला रहे हो प्लस आपके बैग में ट्रैकिंग बैग्स भी है, आपके फ्रंट चेस्ट में आपने डे बैग लटकाया हुआ है छोटा सा 15-20 लीटर का, तो इट इज़ गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज वी ऑलवेज रिकमेंडेड दैट कि आप जब भी ट्रैक कर रहे हो तो यू शुड हैव ओनली वन बैग एट अ टाइम। आगे का जो आपका पोर्शन है बॉडी का वो खुला रहे ताकि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, या ट्रैक करने के टाइम पे आपको आगे प्रॉपर ट्रेल दिखे, है ना। लोग क्या करते हैं, एक बैग पीठ में एक अपने चेस्ट में बांध के चलते हैं एंड फिर ट्रैक करने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। कभी आपको शोल्डर से वो स्किप हो जाता है उसका स्ट्रैप्स वगैरह, या कभी आपको प्रॉपर आगे ट्रेल दिखता नहीं है तो फिर आपको फॉल हो सकता है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होती है। द प्रॉब्लम इज कि अगर आप अपना बैग खुद कैरी नहीं कर रहे ट्रैक पे एंड आपको पोर्टर चाहिए आपके बैग के लिए, या आपको म्यूल चाहिए उसको कैरी करने के लिए, तो इन दैट केस क्या होता है कि जो पोर्टर आपका बैग कैरी करके लेके जा रहे हैं या म्यूल्स के ऊपर आप अपना बैग लेके जा रहे हैं, तो वो लोग तो पैक करके लोड करके आपके कैम्प में पहुंचा देंगे, और आप विद इन 2-3 आवर्स, अगर नॉर्मल एस्टिमेट टाइम 4 से 5 घंटे आपको कैंप में पहुंचने में लग रहे हैं, तो पोर्ट ट्रसोम्यूल आपको 2 से 3 घंटे में पहुंचा देंगे। अब उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे वाटर बॉटल्स जो हमेशा आपको अपने पास रखनी पड़ती है, पोंचोज भी नेवर नो कि कब वेदर खराब हो जाए और आपको पोंचो की जरूरत पड़ जाए, या आपको एक्स्ट्रा लेयर्स, कोई जैकेट है आपने नॉर्मल सिंगल और डबल लेयर में आप ट्रैक कर रहे हो, बट सडनली वेदर खराब हो गया और आपको ठंड लग रही है, आपको जैकेट पहनने हैं, पता चला वो भी आपके उस बैग में चले गया, या कुछ पर्सनल मेडिकल किट है, या कुछ ड्राई फ्रूट या स्नैक्स बार्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने उसमें भेज दी और आपको उसकी नीड ट्रेल के टाइम पे है, ट्रैकिंग के टाइम पे है, बट ऑलरेडी कैंप में पहुंच गई, विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। So in that case, the people who wanted to give their bag on mules or a porter, I recommended them to carry a separate extra day bag। तो जिसमें डे बैग में अपना पोंचो, छोटे मोटे खाने की चीज़ें प्लस वाटर बॉटल्स वगैरह आप अपने पीठ में डाल सकते हैं। उसका वेट मैक्सिमम 2 से 2.5 किलो होगा, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। एंड एक बड़ा बैग 45 टू 60 लीटर के बीच में आप कर सकते हो पोर्टर्स और म्यूल्स के लिए। बैग के बाद अगर दूसरा, अगर सबसे मेजर मुझे लगता है बेसिक केस में, तो वो वाटर बॉटल्स है। वाटर बॉटल्स आपके पास हॉट और कोल्ड वाटर के लिए दो सेपरेट बोतल होना बहुत ज़रूरी है। एक बोतल्स में कई बार सफिशिएंट नहीं होते हैं, हमारा काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, बीच में कहीं वाटर सोर्सेज नहीं मिले और आपका स्टॉक खत्म हो गया, और पानी की वजह से यू माइट विल फेस अ प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन वाला, और आपको पानी नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट वगैरह। तो इन दैट केस ऑल्सो वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव सीन पीपल वाइल हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि वील हैव टू बोटल्स, वन हॉट वाटर के लिए, वन कोल्ड वाटर के लिए। हॉट वाटर के हमें पता ही है कि मिल्टन और बोरोसिल दो चीज़ें हैं कि जो बनाती है अपने स्टील की मिल्टन बोटल्स। बोरोसिल में पर्सनली यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा, उसमें ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, पानी ज़्यादा देर तक आपका टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। द बेस्ट इज हैव अ हॉट वाटर बोटल्स विद यू, फिल योर बॉटल इन द नाइट आफ्टर डिनर, एंड फिर मॉर्निंग में व्हेनेवर यू नीड अ हॉट वाटर टू ड्रिंक इन द टेंट, you don't have to come out or to find people to have the water, you can take from our bottles। So personal medical kit भी one of the most important things है जो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेडिकल किट अपने पास ट्रक के टाइम में नहीं रखते हैं। वील हैव अ बेसिक मेडिसिन, चाहे अब राइट फ्रॉम योर डाइमोक से लेके कोल्ड का फीवर, बॉडी पेन्स वगैरह, जॉइंट्स वाइंट्स, सारी चीज़ें जो आपको होती हैं,
वॉमिट वोमिट इन चीज़ों के लिए हम रखते हैं। प्लस वी विल हैव ऑक्सीमीटर प्लस बीपी मशीन्स एज वेल अलॉन्ग विद अस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम सभी को कुछ ना कुछ मेडिकल हिस्ट्रीज हो सकती है, या आपकी कोई पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री जो हमें भी नहीं पता है, या वी कैन नॉट कैरी मेडिसिन फॉर दैट unless we don't know about the problem. So the best is you have your own medical kit। एक छोटा सा मेडिकल किट बनाइए और बेसिक मेडिसिन उसमें रखिए, जरूर रखिए। प्लस उसके अलावा जो आपका पर्सनल हिस्ट्री है उससे रिलेटेड भी मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि यू कैन कीप योर ऑन मेडिकल किट ऑल्सो अलॉन्ग विद योर थिंग्स टू कैरी या गियर्स में। प्लीज, कई सारे लोग बहुत फूडीज होते हैं, हमारा टाइमिंग होता है खाने का, हमने ब्रेकफास्ट कराया आपको, उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस वी डोंट प्रोवाइड चॉकलेट एंड फ्रूटीज। इट्स बिकॉज ऑफ कि लोग खा तो उसे बड़े आराम से लेते हैं, बट उसके बाद दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल फॉर द थिंग्स। तो लोग खा के रैपर्स फेंक देंगे या टॉफी ट्रेल पे छोड़ देंगे, या फ्रूटी पीने के बाद वो पैकेट फेंक देंगे। अगले 5 साल बाद जब वापस आप ट्रेल पे आओगे तो आपको फिर वो चीज़ वहीं पे मिल जाती है। तो इस चीज़ के लिए हम पहले देते थे आपको फ्रूटी चॉकलेट्स वगैरह, बट नाउ वी हैव स्टॉप सर्विंग दैट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोथिंग और बाकी और चीज़ों में। मिनिमम 1 वीक से लेके 10 to 12 डेज का जो आपका ट्रैक रहने वाला है, उससे रिलेटेड मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि क्वांटिटी वाइज इतना आपके पास होना चाहिए। राइट फ्रॉम शर्ट की बात करूँ तो एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 पेयर फुल स्लीव वाला शर्ट हो, क्योंकि अगर आपको हाफ टी शर्ट्स वगैरह वेयर कर रहे हो तो सन लाइट को जैसे बड़ी सन के बहुत नज़दीक होने की वजह से सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद एक आपका हाफ स्लीव वाला भी आपका नॉन कॉटन का आप टी शर्ट रख सकते हो अपने पास, इन केस अंदर लेयर पहनना है आपको। या तो आप कोई फ्लीस रख लीजिए अंदर के लिए, आप डाउन जैकेट के अंदर पहनो, या फिर आप दिन में ट्रैक करने के टाइम आप डाउन जैकेट नहीं पहन सकते, या ज़्यादा हैवी या ज़्यादा गर्म नहीं पहन सकते हो, तो आप डे टाइम आपको नॉर्मल एक फ्लीस में आप ट्रैक कर सकते हो। या फिर वुलन का स्वेटर भी आप वेयर कर सकते हो नॉर्मली, या कैंप के पास अगर इतना ठंडा नहीं है तो स्लीव का जैकेट या स्वेटर भी आपके लिए रिकमेंडेबल है, या मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा। टेम्परेचर डाउन चले जाता है, या नाइट में जब हम लोग डिनर के लिए बाहर निकलते हैं टेंट से, तो काफ़ी सारे लोग आते ही नहीं है कि ठंडा इतना होता है, टेम्परेचर इतना डाउन होता है ना। या फिर अर्ली मॉर्निंग जब हमें वेकअप करके पैक करनी होती है चीज़ें और हमें सबमिटेड ट्रैक के लिए आगे जाना होता है, तो लोग एकदम से घबरा जाते हैं ठंड को देख के, या उनको इतना ठंडा लगता है कि वो बाहर निकलते नहीं है। तो डाउन फैदर या हॉलो फिल का जैकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट -10 to 15 का जो मैं आपको जैकेट रिकमेंडेड करूंगा, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं। आप अपने एक्सपर्ट से अपने हमें आप कॉल कर सकते हो ट्रैक पे आने से पहले कि आपके पास कौन सा वाला जैकेट है। तो जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाउन जैकेट वो होना बहुत ही ज़रूरी है, और कोशिश कीजिएगा कि लाइट वेटेड डाउन जैकेट हो, ताकि आपको कैरी करने में आपके पास ज़्यादा वेट ना हो। बाद एक और चीज़ है जो लिस्ट में रहता है, पोंचो जैसे हम बोलते हैं, या फिर रेन कोट। अगर आपके बजट फ्रेंडली चाहिए तो मैं आपको पोंचो रिकमेंडेड करूंगा। आपको 400 से 600 के बीच में स्टार्टिंग है पोंचोज के, और अप टू लाइक 1500 के रेंज में आपको अच्छे खासे पोंचोज मिल जाएंगे। और आप अगर रेगुलर ट्रैकर से आप लॉन्ग टर्म्स के लिए ट्रैक करते हो, तो फिर आपके लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, रेन जैकेट भी बाई कर सकते हो। वो कैरी करने में भी ईजी है, वेयर करने में भी ईजी है, और उसको पहन के ट्रैक करने के लिए भी ईजी है। जैसा कि आपको पता है माउंटेन्स में कभी भी वेदर खराब हो सकता है, कभी भी आपको ठंडा और गर्म, बारिश और बर्फ देखने को मिल सकते हैं। तो रेन जैकेट यहाँ पे रिकमेंडेबल है, बट अगर आप रेन जैकेट बजट से बाहर है या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो पोंचो आप कैरी कर सकते हो। बजट फ्रेंडली भी है, थोड़ा सा मुश्किल होता है वेयर करके ट्रैक करने में, क्योंकि एकदम से पूरा आपको एकदम हैरी पॉटर जैसा शेप आ जाता है, आपको एकदम फुला फुला सा रहता है। बट हाँ, उससे भी आपका अच्छे खासा काम चल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर अपर बॉडी लेयर में, तो थर्मल्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 पेयर थर्मल्स होने चाहिए, क्योंकि थर्मल्स आप अंदर पैरों जल्दी गंदे भी हो जाते हैं, स्वेटिंग की वजह से आपको स्मेल करने भी लग जाते हैं, और धोने का हमारे पास चांस बहुत कम रहते हैं। तो आप 2 से 3 पेयर थर्मल्स भी ला सकते हो, बोथ अपर एंड लोअर पेयर में। और थर्मल्स ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नाइट में हमारी बॉडी को वार्म करके रखते हैं टेंट के अंदर। जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे और ज़्यादा ठंड लगती है, तो थर्मल्स की वजह से जो है इट कीप अस वार्म इन द स्लीपिंग बैग्स ऑल्सो, एंड दैट हेल्प्स यू टू कीप वार्म इन द स्लीपिंग बैग। डे टाइम आपको पहनने की जरूरत नहीं है, बट नाइट व्हेन यू आर रेस्टिंग और स्लीपिंग और इन द कैंप साइड इन द इवनिंग टाइम और मॉर्निंग, यू कैन वेयर द थर्मल, इट विल कीप योर बॉडी वार्म। तो नेक्स्ट इज हैंड ग्लव्स। उसमें भी मैं 2 अलग अलग टाइप के हैंड ग्लव्स आपको रिकमेंड करूंगा। एक तो आप रखिए वाटर प्रूफ ग्लव्स, अगर आप बर्फ में जा रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, या जो भी कुछ आपकी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो आपको बर्फ में आपको वाटर प्रूफ रखेंगे, या बारिश में भी आपको हेल्प करेंगे वाटर प्रूफ रखने में। और दूसरा एक पेयर आप अलग से रख सकते हो उलेन वाला ग्लव्स, जो कि आप नॉर्मली बिना कोई एक्टिविटीज कैंप में बैठे हो या रेस्ट कर रहे हो, तो नाइट में भी वो ग्लव्स पहन के आप सो सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, उलेन वाला। नेक्स्ट लिस्ट में आता है ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको डाउन जैकेट मैंने बोला, अगर आपका ट्राउजर प्रॉपर फिट है और आपकी बॉडी में फिट आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, लूज नहीं है,
एंड कंफर्टेबल है, स्ट्रेचिंग वाला है, स्ट्रेच हो रहा है प्रॉपर, तो आपको ट्रैक करने में ईजी रहेगा। आपका लोअर बॉडी बहुत ईजिली फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और बहुत टाइट आपने ट्रैक पैंट ले लिया या आपने जीन्स पहन के ट्रैक कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आज की डेट में कि लोग जीन्स में ट्रैक कर रहे हो, नॉर्मल क्लॉथ में आप ट्रैक करते हो, तो दैट लुक्स अनप्रोफेशनल। तो आपके पास एक प्रॉपर ट्रैक पैंट होना ज़रूरी है, और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पेयर। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो फिर सन कैप जैसे मैंने पहना हो, इस टाइप की आप टोपी कभी भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा आपका फेस। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग सन के काफ़ी करीब होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सन बर्न के बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत जल्दी हमारी स्किन से बहुत ड्राई हो जाती है, या हमें बर्न होने लग जाता है, एकदम टॉन हो जाती है स्किन वगैरह। तो अगर आपने सन कैप की पहनी है, तो ये वाला पोर्शन से आपके फेस में जो है सन रेज बहुत कम पड़ेगी, और आपको सन बर्न के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। तो वाइल हाइकिंग ट्रैकिंग अगर धूप निकले तो आप सन कैप पहन के हाइकिंग कीजिए, और एक बार कैंप में पहुंच गए तो फिर आप एक को लगेगी एक वुलन कैप। वुलन कैप फिर आप अपने पास रख सकते हो सुबह शाम पहनने के लिए। वुलन कैप पहन के मैं कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप लोग ट्रैक कीजिए जैसे मैक्सिमम लोग करते हैं। उसका रीजन ये है कि काफ़ी गर्म होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्वेट होगा सर से, तो आपको एकदम से डिहाइड्रेशन और दर्द होने लग जाएगा, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा वुलन कैप पहन के अगर आप ट्रैक कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा सनग्लास। सनग्लास में भी काफ़ी सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलती है मार्केट में। ब्लाइंडनेस जैसी कुछ बीमारी होने से ही आपको बचा सकता है। तो सनग्लास नॉर्मली एक इनफ है अगर आप केयरिंग पर्सन हो, और आपको खोएंगे नहीं। अगर आप केयर नहीं कर सकते चीज़ों को, तो आप 2 पेयर लेके आइए। एक पेयर आप अपने पास बैकअप के लिए रख सकते हो, और एक आप वेयर कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इस पूरी लिस्ट का, वो है हाई एंकल ट्रैकिंग शूज़। वाटर प्रूफ मैं रिकमेंडेड करूँगा हाई एंकल ट्रैकिंग शूज़ में। प्रॉपर अगर आपके पास एक अच्छा ट्रैकिंग शूज़ नहीं है, जिसकी प्रॉपर ग्रिप नहीं है, या जो वाटर रेसिस्ट और वाटर प्रूफ नहीं है, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली ट्रैक पे, क्योंकि पूरा गेम जूते का है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाई करने से पहले या रेंट पे लेने से पहले आपको प्रॉपर चेक करना है। साइज़ का एक सबसे बड़ा पंगा रहता है कि लोग फिट साइज़ का लेते हैं, उसके बाद अगर आप वूलन सॉक्स पहन रहे हो या आप कॉटन सॉक्स उसके ऊपर पहन रहे हो, तो वो टाइट हो जाएगा, आपके शू बाइट करना शुरू कर जाएगा, आपके फिंगर जो है शूज़ के आगे से प्रेस करेगा, और इनमें जो है पेन होने लग जाएगा, स्पेशली जब आप डिसेंड कर रहे हो। तो हमेशा मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि आप, अगर मैं 8 नंबर का साइज़ का पहनता हूँ, तो आप 9 नंबर का जूता लीजिए। आपको शू बाइट ना हो, फिंगर प्रेस ज़्यादा ना हो, और आपको पेन ना हो आपका, है ना? इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, जो मैक्सिमम लोगों को आज की डेट में फेस करनी पड़ती है। और लास्ट मोमेंट फिर उनको क्या है, उसकी वजह से शू बाइट की वजह से उन्हें लगता है कि उनको पैर में प्रॉब्लम हो गई, वो चल नहीं पा रहे, उनको दिक्कत हो रही है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इन दिस लिस्ट I'll talk about the socks. How many pair socks you should have? So for 8 to 10 days trek, you need to have at least 5 pair of the socks. Out of five, 4 pair can be the cotton one, and 1 pair you can have woolen socks. Cotton socks while trekking on the trek, woolen socks while resting in the camp, while sleeping in the tent, or maybe roaming around in the tent. That is important. And in this list, now next we'll talk about the फ्लोटेल और चप्पल। हर टाइम जूता पहनते हैं, जो मैंने बताया सो बाइट की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती हैं कैम्प में। बार बार आप उतना हाई एंगल का शूज़ पहन के आपको वॉशरूम जाना है, आपको डाइनिंग में खाना खाने के लिए जाना है, आपको दाएं में फोटो के लिए जाना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए एक स्लीपर्स प्रॉपर फ्लोटेल आपके पास होना चाहिए, कि ताकि कैंप के आसपास अगर आप घूम रहे हो, स्नो नहीं है और एकदम नीट एंड क्लीन कैंप साइड है। हैंड सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम ट्रैकिंग के टाइम में कहाँ कहाँ चीज़ों को टच करते हैं, किसी से हैंड शेक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें टच करते हो, सडनली हमें खाने के लिए लंच के लिए रुक गए कहीं पे, या पैक लंच है हमारे पास है, कैंप साइड में जा रहे हैं, वाटर की शॉर्टेज होती है माउंटेन्स में, या पानी बहुत ठंडा है तो हम लोग उस वजह से भी हाथ नहीं धोते हैं। तो हैंड सैनिटाइजर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाथ वगैरह वॉश करने के लिए। बीच में अगर आपके पास पानी वगैरह नहीं, तो आप सैनिटाइज करके भी अपने हाथ को वो करते, तो एक बोतल आप हैंड सैनिटाइजर भी अपने पास रख सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, मुँह ही नहीं धोते अगले 6 दिन के लिए, तो उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब आ रहे हो ट्रैक पे, तो एटलीस्ट सुबह उठ के अपना फेस धो लीजिए, ब्रश कीजिए, टूथब्रश यूज़ कीजिए, और अपने हाथ को भी प्रॉपर धोना है, क्योंकि हाथ ही है जो हमारे मुँह में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हमारे टीथ क्लीन होने चाहिए, बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज़ वगैरह वहाँ पे होते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं कि आप अगर मॉर्निंग में तो इवनिंग में कीजिए, बट दिन में एटलीस्ट एक बार टीथ को साफ कर लीजिएगा, फेस को धो लीजिएगा। It doesn't look nice, it looks unhygienic. तो टूथब्रश एंड टूथपेस्ट हैज़ टू बी देयर इन अ लिस्ट। करूँ तो टॉवल भी आपके पास होना चाहिए थ्रू आउट द ट्रिप। हैंड टॉवल, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि हम ट्रैक करते हैं, पूरी बॉडी स्वेट कर रही है, सनी डे है, हम कैंप में पहुंच रहे हैं, तो यू कैन नॉट टेक बाथ, बट व्हेन यू आर रिमूविंग योर लेयर्स, योर थर्मल्स और इनर्स, देन यू कैन वाइप योर बॉडी विद द टॉवल। सो अच्छा क्वालिटी का टॉवल भी आपके पास होना चाहिए, जो क्विकली ड्राई हो जाए ट्रैक्स वगैरह। इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉयलेट पेपर के और वेट वाइप्स के। टॉयलेट रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी नो कि माउंटेन्स में मैक्सिमम हम लोग ड्राई पिट
टॉयलेट यूज़ करते हैं और वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन में हमें अगर वाइप करना है तो हमारे पास पानी है नहीं वॉश करने के लिए, तो इन दैट केस व्हाट वी यूज़ इन द ड्राई टॉयलेट इज़ टॉयलेट पेपर। वी कैन नॉट यूज़ द वाटर इन द ड्राई पिट। अगर आप पानी डालोगे तो पूरा पिट खराब हो जाएगा और नेक्स्ट जो आदमी वॉशरूम यूज़ करेगा तो डेफिनेटली आपको गाली देने वाला है। टॉयलेट से अगर हम बात करें तो लिप बाम और एंटी बैक्टीरियल पाउडर भी आता है। लिप बाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिप्स हमारे जो है ज़्यादा टेम्परेचर डाउन की वजह से या ज़्यादा तेज विंड स्पीड की वजह से क्या है, लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं और फटने लग जाते हैं। देन इट विल एंड एंटी बैक्टीरियल पाउडर आता है जो कि लाइक यू कैन यूज़ फॉर योर बॉडीज और योर फीट एंड ऑल, ताकि आपकी बॉडी को बैक्टीरिया से ये चीज़ दूर रखेगी और फंगस वगैरह आपको कम इफेक्ट करेगा। आप सनस्क्रीन भी बाई कर सकते हो, SPF लाइक 40-50 के रेंज की सन स्क्रीन भी वर्क ऑन योर ट्रैक। डिपेंड की दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंड की कौन से ट्रैक पे आप जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन बाय अ सनस्क्रीन ऑल्सो एज वेल। इसके अलावा एक और लास्ट चीज जो मुझे लगता है कि छूट गई है, नेक गेटर भी बोलते हैं और बंडाला भी बोलते हैं। बंडाला तो खैर सर पे रहता है, पर बफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल यूजेस में काम आते हैं। आप उसको मुंह में भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा हवा चल रही तो फेस कवर कर सकते हो उससे, नेक आप कवर सकते हो, आप अपना हेड भी कवर कर सकते हो। तो एटलीस्ट 2 से 3 आपके पास बफ होने बहुत ज़रूरी है। और आखिरी और लास्ट चीज़ है इस ट्रैक की, ट्रैक पोल्स। ट्रैक पोल्स गाइस आर द थर्ड लेग ऑफ अ ट्रैकर और अ माउंटेनर। अगर आपके पास ट्रैक पोल नहीं है तो आपको जो है ट्रैक करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। मैं पर्सनली पहले ट्रैक पोल नहीं करता यूज़ करता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मेरे नीज वगैरह में बहुत प्रेशर आया ट्रैक करने की वजह से और बहुत सारा पेन होने लगा, और उसकी वजह से जो है मैंने फिर लास्ट मोमेंट में जो है ट्रैक पोल यूज़ करने चाहिए। अ ट्रेडिशनल वे टू यूज़ द ट्रैक पोल, एटलीस्ट 2 पोल एट अ टाइम आप यूज़ कीजिए और उसके बाद आदत डालिए कि 2 ट्रैक पोल से आप कैसे ट्रैक करते हैं। अगर 2 से नहीं हो रहे, आपको एक हाथ फ्री रखना है फोटोग्राफी और बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो एटलीस्ट एक ट्रैक पोल आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसमें बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। बट हाँ, ट्रैक पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी बैलेंस से लेके अगर आप स्लिप हो रहे हो तो वो आपको हेल्प करेगा, अगर आपको रेस्ट कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगा। और भी बहुत सारी नीड्स है उसके जो ट्रैक में आपको बॉडी को जो है, पैरों पे अगर आप चाहते हो कि कम प्रेशर पड़े, तो ट्रैक पोल भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रैक में यूज़ करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना हिमालयन ट्रैक्स 1 वीक 10 डेज़ का है प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे ये सारी बेसिक गियर्स और नीड्स है कि जो आपको डेफिनेटली आपके पास होना ही चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स आल्सो व्हिच विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर ट्रैक एज़ पर योर ट्रैक, कि आप किस टाइप का ट्रैक, हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, एक्सपीडिशन, बड़े ज़्यादा ड्यूरेशन का, कम ड्यूरेशन का ट्रैक कर रहे हो तो इसमें चीज़ें लिस्ट में घटेगी बढ़ेगी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जो ना घटने वाली बढ़ने वाली वो चीज़ रहेगी ही रहेगी, है ना? तो जब आप अपना ट्रैक बुक कर रहे हो तो आप अपने एक्सपर्ट्स को कॉल करके पूछ सकते हो, बट बाकी जो बेसिक लिस्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली और ये चीज़ें आपके पास डेफिनेटली जब आप अपने ट्रैक्स के लिए हिमालयन, स्पेशली हिमालय रेंजेस में आ रहे हो, माउंटेन्स में, हाई एल्टीट्यूड में और माउंटेन्स वगैरह में आ रहे हो, तो आप डेफिनेटली आपके पास ये सारी चीज़ें, ये सारे गियर्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, एंड डेफिनेटली मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हम एक नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाएँगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।